पूर्वी सरप्राइज, देखो मैं आ गया। कहाँ हो पूर्वी तुम? सम्राट, तुम? पूर्वी पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कर्नल साहब से 4 दिन की छुट्टी मांगी थी और उन्होंने कहा 4 दिन की क्यों, तुम इतने दिन से बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हो, तुम एक काम करो पूरे 4 महीने की छुट्टी ले लो। और उन्होंने मुझे 4 महीने की छुट्टी मंजूर कर दी है और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे 4 महीना तुम्हारे साथ रहना है। अरे तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए था ना। तुम फोन कर देते तो मैं तैयारियां कर ली थी तुम्हारे आने की। अरे बता देता तो ये सरप्राइज कैसे होता। अगर मैं तुमको फोन पे सब कुछ बता देता तो ये जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखने को मिलती है वो कैसे मिलती मुझे देखने को। और वैसे भी अब तो 4 महीने की छुट्टी मिल चुकी है मुझे, अब 4 महीने हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। क्या तुम 4 महीने तक घर पर ही रहोगे? हाँ, 4 महीने तक मैं घर पे रहूंगा। बल्कि सर ने तो ये भी बोला है कि अगर शांति का माहौल बना रहेगा बॉर्डर पे तो तुम्हारी छुट्टियां और बढ़ा दी जाएंगी। अब तो मुझे 4 महीने फिलहाल तुम्हारे साथ रहना ही है। सम्राट, इस समय तो बॉर्डर पे तनाव का माहौल है, तो फिर कर्नल साहब ने तुम्हें छुट्टी कैसे दे दी? अरे पूर्वी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम दुखी हो या खुश हो। अरे मुझे 4 महीने की छुट्टी मिली है और तुम इतनी सवाल जवाब क्यों कर रही हो? अरे सम्राट, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरा फेस देख के लग नहीं रहा कि मैं कितनी खुश हूँ? अरे मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कितना खुश हो, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है, जबकि हमारे कमरे में एसी भी लगी हुई है, फिर भी तुमको इतना पसीना आ रहा है। अरे पसीना तो मुझे आना चाहिए था, मैं बाहर से होके आ रहा हूँ धूप में वो भी, पर पसीना तो तुमको आ रहा है। पसीना? नहीं तो सम्राट, मुझे तो कोई पसीना नहीं आ रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे भी अच्छे से पसीने छूट जाएंगे। क्या क्या मतलब? अच्छा, तो तुमको लगता है कि मुझसे तुम कुछ छुपाओगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? फौजी हूं मैं, उड़ती हुई पंछी को देखकर बता सकता हूं कि किस डाल पे बैठने वाली है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सच छुप जाएगा मुझसे? अब सम्राट, साफ साफ कहो ना, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सच सुनने की हिम्मत है तुम में तो सुनो, कि तुमने जो बाथरूम में अपना आशिक छुपा रखा है ना, तो 1 मिनट के अंदर चुपचाप बाहर निकालो, वरना मार मार कर इसका मैं भूत उतार दूंगा। नहीं नहीं सम्राट, बाथरूम में कोई भी नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? पूर्वी, अभी मैंने तुमसे क्या कहा था कि 1 मिनट के अंदर अपने आशिक को बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्वी, तुम अपने आशिक को बाहर निकाल रही हो कि उसको धक्का मार के मैं बाहर निकालूं? हर्ष, बाहर आ जाओ। अच्छा, तो ये है तुम्हारा आशिक जिससे तुम छुप छुप के मिलती हो, जिसके साथ बाइक पे बैठ करके पूरा बाजार घूमती हो। लेकिन सम्राट, ये सब तुम्हें किसने बताया? पूर्वी, सच जानना चाहती हो तो सुनो, अपने घर के बगल में अक्खी भैया का घर है ना, और उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तुम्हारे घर में एक आदमी आता है जो 3-4 घंटे कम से कम रहता है और कभी कभी वो बाइक लेके आता है। तब मुझे शक हुआ कि कौन ऐसा है जो आता है मेरे घर पे, और तुम्हारी इसी चोरी को पकड़ने के लिए मुझे अचानक घर आना पड़ा। और अगर मैं तुमको बता करके आता तो तुम्हारा सच मेरे सामने कैसे आता? क्या अक्की के घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। तुमको अगर पता होता कि उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो तुम अपने आशिक को घर पे बुलाती मिलने के लिए? कभी नहीं बुलाती, बल्कि उससे मिलने के लिए खुद ही बाहर जाती। पूर्वी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, उसके बदले में मुझे तुमने क्या दिया? धोखा। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया? शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे कि मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, और जब मैं बॉर्डर पे गया ड्यूटी करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, और तुम यहाँ अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही हो। मैंने कभी सोचा नहीं था पूर्वी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। सम्राट, तुम तो महीनों महीनों बॉर्डर पर रहते थे, घर नहीं आते थे। तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। अरे मेरी तबीयत खराब होती थी, कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं है, कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है। बस तब मुझे हर्ष मिला और हर्ष ने मेरा ख्याल रखा, मेरी दवाइयों का इंतजाम करा। बस इसकी केयर देखकर ना मुझे से प्यार हो गया। पूर्वी, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शायद तुम भूल रही हो कि एक आर्मी वाले की बीवी हो तुम,
क्या मतलब है इन सब बातों का? अगर मैं कुछ दिन बाहर रह के आया हूं तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लोगी? अरे तुमको शायद याद नहीं है, मैं इस देश की रक्षा करता हूं, मैं एक सैनिक हूं इस भारत का। मैं दिन रात बॉर्डर पे मेहनत करता हूं ताकि मेरा देश सलामत रहे, मेरा घर परिवार सुखी रहे। और तुमने मेरे साथ क्या किया? इतना बड़ा धोखा। पूर्वी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि एक फौजी की बीवी में कितनी सहनशीलता होती है। अरे जब फौजी साल 2 साल के लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है ना, तब उसकी बीवी दूसरे पति को आंख भर के देखती भी नहीं है। और तुमने क्या किया? बॉयफ्रेंड बना के उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अरे हमारे फौज में कुछ ऐसे भी फौजी हैं जो साल 2 साल घर भी नहीं जाते हैं और उनकी वाइफ दूसरे मर्द को देखती भी नहीं है। और जो फौजी शहीद हो जाते हैं देश के लिए, उनकी पत्नी तो पूरा पूरा जीवन विधवा बन के गुजार देती हैं, किसी मर्द की तरफ देखती भी नहीं है। और तुमने क्या किया? मेरे जीते जी एक बॉयफ्रेंड बना लिया और ये सब बहाने बता रही हो मुझे। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम। नहीं नहीं सम्राट, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं कभी ये गलती रिपीट नहीं करूँगी और इनसे मैं बात तक नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। देखो, तुम मुझे 1 मिनट के लिए इस घर में बर्दाश्त नहीं हो। अगर तुमने गलती नहीं किया होता ना, तो शायद तुमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती। और अब मैं तुमको माफ़ करने वाला नहीं हूँ। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ, समझी तुम?